अब आपकी मुलाकात हम बड़े ज़बरदस्त मेहमान से करवाने वाले हैं और पहले मैं कुछ बता दूं उनके बारे में। 45वें सालाना एमी अवार्ड्स में पाकिस्तानी शहरी उमैर मोहसिन ने 2 एमी अवार्ड्स जीतकर पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उमैर मोहसिन वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें एमी अवार्ड से नवाजा गया है। उमैर मोहसिन को पहली बार साल 2019 में NHL टुनाइट ग्राफिक्स के लिए बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइन कैटेगरी में एमी अवार्ड के लिए नामजद किया गया था, जो उन्होंने जीता और ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। इस साल उमैर और उनकी टीम ने मीडिया ग्रुप्स के साथ एक ग्राफिक पैकेज तैयार किया जो कि टॉय स्टोरी उन्वान पर था और उनके इस पैकेज को स्पोर्ट्स एमी में 2 कैटेगरीज यानी कि बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बेस्ट आर्ट डायरेक्शन में नामजद किया गया था। और खुशकिस्मती से उमैर मोहसिन ने ये दोनों अवार्ड्स भी अपने नाम कर लिए और यूँ उमैर वो पहले पाकिस्तानी बन गए जिन्होंने 3 एमी अवार्ड्स जीते हैं। तो इस वक्त उमैर हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप माशाल्लाह आप पहले पाकिस्तानी जिनके पास 3 एमी अवार्ड्स हैं। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बोल टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मौका दिया बात करने का। मुझे अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है और 3 अवार्ड मैं जीत चुका हूँ। उसमें अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं इसमें, और मेरे दोस्तों का जिन लोगों के साथ मैंने पाकिस्तान में काम किया, मेरे साथ जिस डिज़ाइनर ने काम किया, उनका जो मेरे सीनियर्स थे जिनसे मैंने कुछ सीखा, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं। अच्छा उमैर, समटाइम ये होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, जो हो जाता है वो आपके लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग सिचुएशन होती है। तो ज़ाहिर है मेहनत तो आपने बेतहाशा की होगी, लेकिन आपको ये आइडिया था कि आपके पास एक नहीं 3 एमी अवार्ड्स आने वाले हैं? नहीं, इसका 3 का तो आइडिया बिल्कुल नहीं था। एक था, उसको भी 4 साल हो गए थे। तो इस साल जब हम इसके ऊपर NFL टॉय स्टोरी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो थोड़ी सी कुछ गट फीलिंग्स थी, थोड़ी सी उम्मीद थी कि होपफुली ये है एक कैटेगरी में तो ये नॉमिनेट हो जाएगा और विन कर जाएंगे। लेकिन 2 जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड थे। ये एक तरीके से आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज था हमारे लिए। अच्छा अच्छा, वैसे उमैर मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि जो पाकिस्तान में टीम के लोग मौजूद हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से काम किया, आप लोग भी ज़ाहिर है मेहनत कर रहे थे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो फील्ड है उसमें आप क्या देख रहे हैं डिफरेंस बाहर काम करने में और पाकिस्तानियों के काम करने में? क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग अभी उस लेवल को उस तरह से मीट नहीं कर पा रहे, तो कहाँ पर आप लैकिंग देख रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि हाँ भाई हमें इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में क्रिएट नहीं हो पा रही जैसे यहाँ पर है, उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में काम तो बहुत अच्छा हो रहा है और मैं ये कहूँगा कि मुझसे बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं इस टाइम पे पाकिस्तान में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ पे जो गैप है वो मैं ये कहूँगा कि अप्रोच गैप है। हमारी जो पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं उनकी अप्रोच इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी डिफरेंट है और उसको समझने के लिए थोड़ा सा जो है वो अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट स्टैंडर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसके स्टैंडर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं। लेकिन काम की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं कॉन्सेप्ट मेकिंग, कुछ टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, कुछ क्रिएटिव डिटेल्स होती हैं जिनके ऊपर मैं कहूँगा कि थोड़ी सी जो है वो लैकिंग है। अदरवाइज़ जो है वो इंडस्ट्री आई थिंक माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है अभी पाकिस्तान की। सही। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि कुछ लैकिंग थोड़ी सी है, स्टैंडर्ड्स उस तरीके से नहीं है, यहाँ पर काम करने का तरीका कुछ डिफरेंट है। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, अगर मैं फिल्म मेकिंग, वीडियो मेकिंग की भी बात करूँ, तो वो लोग भी अगर अच्छा काम करने वाले हैं तो वो अपनी जो भी क्रिएटिविटी है उसकी शोकेसिंग बाहर करते हैं। ज़ाहिर है यहाँ पर उस तरह के प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद नहीं हैं। आपके ख्याल में होना क्या चाहिए जो कि हुकूमती लेवल पर हो या फिर इंडस्ट्री में जो करने वाले हैं वो कर सकते हैं, वो क्या है? बिल्कुल, इसके लिए तो सबसे पहले तो हुकूमती लेवल के ऊपर कुछ काम होना चाहिए। इस फील्ड को, इस इंडस्ट्री को सबसे पहले जो है वो सीरियस लेना चाहिए। इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए। जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके मुकाबले इसको भी एक जो है इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। उसके हिसाब से प्रोटोकॉल्स बनाए जाएँ और जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको उस पैनल में लेकर आया जाए या उनसे डिस्कस किया जाए कि किस तरह से यहाँ पे जो नया टैलेंट आ रहा है या जो नए न्यू कमर्स आ रहे हैं, उनको किस तरीके से कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म फराहम किए जाएँ, ताकि वो अपना काम शोकेस कर सकें
और फिर वो पाकिस्तान के थ्रू बाहर जाएं, इंस्टेड कि वो पाकिस्तान का काम बाहर ले जाके शोकेस करें, पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से शोकेस करें और फिर पाकिस्तान के थ्रू ही बाहर लेके जाएं। तो ये हुकूमती लेवल के ऊपर काम करने की इसके ऊपर बहुत ज़रूरत है। और फिर प्राइवेट इंडस्ट्री के जो अपने बड़े मेरे बहुत सारे सीनियर्स लोग यहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि किसी तरीके से मिलके कोई ऐसी यूनियन बनाई जाए, कोई ऐसी कम्युनिटी बिल्ड की जाए जहाँ पे लोगों का जो है वो एक्सेस ईजी हो। सबसे बड़ा गैप आता है कि आपका एक्सेस जो है ना वो नहीं हो पाता है। न्यू कमर्स का कोई बहुत सीनियर कोई अगर डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, उनके साथ कनेक्शन जो है वो इतना ईजिली नहीं हो पाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, तो जो सीनियर्स हैं उनको मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा आप ज़रा ये जो एमी अवार्ड्स तक का सफ़र है इस पर थोड़ी बात कर ली जाए। जब नॉमिनेशंस आप तक आईं तो ये किस तरह मतलब ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ? समय ये हमने पैकेज किया था पिक्सार और टॉय स्टोरी के ESPN के साथ मिलके। जब ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया था, जो हमारी सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर थी जोसलिन, उन्होंने उनको अप्रोच किया गया, तो हमने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन वगैरह करी, काफ़ी क्रिएटिव जो है वो R&D सेशंस हुए कि किस तरह से हमने काम करना है इसके ऊपर। और फाइनली जब हमें अप्रूवल मिली पिक्सार से और ESPN से, तो हमने जो है इसकी फुल प्रोडक्शन स्टार्ट करी। ये काफ़ी यानी कि लेंथी प्रोसेस था, टीम वर्क था, काफ़ी बड़ी टीम थी इसके अंदर इन्वॉल्व, क्योंकि जब इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो काफ़ी आपको जो है वो टैलेंट अवेल करना पड़ता है। और बस जब ये कंप्लीट हुआ तो फिर नॉमिनेशन के लिए तकरीबन हमारे पास कॉल आई हमारी कंपनी के पास कि हम जो है ये नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। और ये इवेंचुअली 2 कैटेगरीज में जब गया तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग हुआ कि इट मीन्स के ये कुछ हमने अच्छा काम किया है जिसकी वजह से ये 2 कैटेगरीज में गया है, क्योंकि हमारे थे वो भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिनके साथ हमने कम्पीट किया है। ज़बरदस्त। चलें जी, वंस अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने जिन पॉइंट्स पर बात की है, अल्लाह करे कि उस पर तवज्जो भी दी जाए और उस पर कुछ ना कुछ हो, यूनियन बने और इसको फोकस किया जाए। थैंक यू सो मच उमैर, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना कीमती है तो 1 नहीं 2 नहीं 3 एमी अवार्ड्स, बड़ी बात है जनाब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।